दोस्तों, यह कहानी एक राजकुमार व राजकुमारी के उन भावनाओं की है जिन्हें शब्दों में बांध पाना अत्यंत कठिन है। यह कहानी हर पल आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए अंत तक साथ साथ चलते हैं। मित्रों, आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य देना। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। वहाँ के राजा महाराज धीरेन्द्र प्रताप सिंह थे। उनके एक बेटी थी पद्मिनी। राजा के और कोई संतान नहीं थी। बेटी पद्मिनी अत्यंत सुंदर व बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धि बहुत प्रखर थी। महाराज धीरेन्द्र प्रताप सिंह राज्य हेतु कोई निर्णय लेते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी पद्मिनी से सलाह जरूर किया करते थे। वहीं पर राजा पद्मिनी के विवाह के लिए बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि पद्मिनी ने अपने पिता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि पिताजी, जो भी मेरे इन 7 सवालों को हल कर देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। महाराज के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि राजकुमारी की इन शर्तों को कौन पूरी कर पाएगा। शर्तें अत्यंत कठिन थीं। अब तक न जाने कितने राजा राजकुमार अपनी जान गंवा चुके थे। एक बार फिर राजकुमारी पद्मिनी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। एक से बढ़कर एक राजकुमार उपस्थित हुए। राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने सिंहासन से उठे और बोले, जितने भी राजकुमार व राजा इस सभा में उपस्थित हैं, सभी को मैं राजा धीरेन्द्र सिंह ये वचन देता हूं कि जो भी राजकुमार मेरी बेटी पद्मिनी की दी गई 7 शर्तें स्वीकार कर उन्हें पूरी करेगा, मैं अपनी बेटी पद्मिनी का विवाह उस राजकुमार से कर दूंगा। परंतु याद रहे, जो भी राजकुमार 7 शर्तों को पूरी करेगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। राजा धीरेन्द्र सिंह ने पुत्री पद्मिनी की 7 शर्तों को राज्यसभा में बताया और सुनते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से राजकुमार इन शर्तों को पूरी करने गए थे, लेकिन वो कभी अपने राज्य न पहुंच सके। इन शर्तों को सुनकर सभी राजकुमारों ने इसे करने से मना कर दिया। वहां से जाते हुए राजकुमारों को राजा ने बहुत ही व्यंग भरी बातें कही। तभी एक राजकुमार अपनी जगह से उठा और बोला, हे राजन, आप इस तरह न कहें, सभी एक जैसे नहीं हैं। मैं आपकी 7 शर्तों को स्वीकार करता हूं, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। महाराज, आप अपनी 7 शर्तों को उजागर करें, लेकिन आप इस तरह किसी का अपमान नहीं कर सकते। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने कहा, तो ठीक है, सुनो राजकुमार, इस राज्य से पश्चिम तरफ यहाँ से 14 कोस दूर जाने पर एक नदी है जिसे आग की नदी कहते हैं। आग से जलती हुई उस नदी को तुम्हें पार करना होगा। ये पहली शर्त है। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं आपकी पहली शर्त पूरी करने के बाद दूसरी शर्त पूछूंगा। इतना कहकर वह वहां से अपने राज्य वापस लौट गया। उसने अपने पिता से स्वयंवर की पूरी कहानी बताया। राजकुमार बोला, पिताजी, मैंने पूरे राज्यसभा के सामने 7 शर्तों को स्वीकार कर लिया है। पिता महाराज ने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम उन 7 शर्तों को अवश्य पूरी करोगे। तुम कल सुबह अपनी यात्रा पर निकलोगे। राजकुमार सुबह स्नान आदि करके माता पिता का चरण स्पर्श किया और अपनी यात्रा पर निकल गया। राजकुमार 14 कोस का सफर तय करने के बाद एक बहुत घने जंगल में पहुंचा। जंगल पार करने के बाद आग से धधकती हुई वह नदी थी। जब राजकुमार नदी के तट पर पहुंचा तो देखता है कि राजा धीरेन्द्र सिंह ने जैसा कहा था, ठीक वो नदी वैसे ही थी। वह नदी एक ऋषि के श्राप के कारण जल रही थी। उसमें जल नहीं बल्कि आग का लावा बहता था। नदी के पास तक पहुंचना असंभव था। नदी के सतह पर आग का लावा फूट रहा था। अब तक जितने भी राजकुमार आग की इस नदी के पास आए और अपनी शर्त को पूरी करने की कोशिश किए, वो वहीं पर झुलस गए या तो वापस लौट गए। राजकुमार काफी देर तक खड़ा सोचता रहा। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने राज्य के राजवैद्यों से एक ऐसी औषधि के बारे में जाना था
जिसे यदि पूरे शरीर पर लेप दिया जाए तो भयंकर से भयंकर आग भी जला नहीं सकती। उसने जंगल से उस औषधि को खोजा और अपने पूरे शरीर पर लेप को लगा लिया, जिससे उसने काफी हद तक आग की लपटों की असहनीय गर्मी से अपने को सुरक्षित रखा। और राजकुमार ने बर्फीले पहाड़ों को काटकर नदी में गिराना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद अधिक बर्फीले शिलाओं का नदी में गिरने से आग के तापमान में बहुत कमी आ गई और उसने उसी औषधि की एक बहुत मोटी डाली को काटकर नाव की तरह इस्तेमाल करके नदी को पार कर गया। जब यह खबर राजा धीरेन्द्र सिंह को लगी तो राजा अवाक रह गया। उसने दूसरी शर्त अपने मंत्री के द्वारा भिजवा दिया। दूसरी शर्त थी कि एक खूंखार शेर को बस में करना होगा, जो केवल राजा धीरेन्द्र सिंह की ही बात मानता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बिना किसी हथियार के शेर का मुकाबला करना है। इस परीक्षा में न जाने कितने राजकुमार काल के गाल में समा गए थे। जो भी राजकुमार शेर के सामने गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। मित्रों, असल में वो शेर नहीं बल्कि एक मायावी राक्षस था। राजा धीरेन्द्र सिंह और उस राक्षस में बहुत बड़ी मित्रता थी। जब भी धीरेन्द्र सिंह को जरूरत पड़ती तो राक्षस शेर का रूप धारण करके उनकी सहायता करता था। वो इतना भयंकर था कि मात्र उसकी गर्जना से बड़े शूरवीर भी भाग जाते थे। लेकिन राजकुमार बड़े ही धैर्य से काम ले रहा था। उसने कहा, महाराज, आप अपने शेर को मुकाबले के लिए तैयार करें। शेर को छोड़ा गया। राजकुमार के पास शेर पहुंचकर घोर गर्जना किया। राजकुमार बड़े धैर्य और प्रेम से उस मायावी शेर से बात करना शुरू किया। कहते हैं, जब इंसान के अंदर सच्चा प्रेम हो, सच्चा परोपकारी हो, धार्मिक और कोमल हृदय वाला हो तो उसका हाव भाव, उसका संवाद सभी जीव जंतु भी समझते हैं। राजकुमार करुणा भरे स्वर में शेर से वार्तालाप किया। शेर को अच्छा भोजन कराया। शेर की आक्रामकता कम हो गई। उसका हृदय पसीज गया। राजकुमार के इस व्यवहार से शेर, जो एक धर्मरक्षक था, उसे राजकुमार पर दया आ गई। उसने राजकुमार को अपनी गोद में उठा लिया। ये दृश्य देखकर राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह आश्चर्यचकित हो गए कि इसने इतने बड़े राक्षस को अपने बस में कैसे कर लिया। राजकुमार ने कहा, महाराज, आप अपनी अगली शर्त बताएं। राजा धीरेन्द्र सिंह ने कहा, राजकुमार, तुम्हें यहां से 5 कोस पूरब दिशा में जाना है और एक पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी में एक गुफा है और उस गुफा में एक विशेष तरह का रत्न है। उस रत्न को तुम्हें लेकर आना है। बोलो, कर पाओगे? लेकिन राजकुमार, ये रत्न वही ला पाएगा जिसका हृदय पवित्र व सच्चा होगा। राजकुमार का हृदय पवित्र था। वह तुरंत वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसी पहाड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचा, उसको देखते ही गुफा के अंदर एक प्रकाश हो गया। अंदर से आवाज आई, हे राजकुमार, आप यहां पर आने का अपना प्रयोजन बताएं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं? मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूं। मेरा यहां आने का प्रयोजन सिर्फ एक विशेष प्रकार का रत्न है। मुझे उसे प्राप्त करना है। आप उस रत्न को खोजने में मेरी सहायता करें। राजकुमार इस रत्न को पाने के लिए न जाने कितने राजकुमार आए, लेकिन कोई सफल न हो सका, क्योंकि इसको पाने का हकदार वही है जो किसी जीव को कष्ट न देता हो, न ही किसी को कष्ट में देखना पसंद करता हो, परोपकारी और सच्चा प्रेमी हो। ऐसा व्यक्ति ही इस अनमोल रत्न का हकदार है। हे राजकुमार, ये सारे गुण आप में हैं, इसलिए आप इस रत्न को ले जा सकते हैं। राजकुमार रत्न को लिए और ले जाकर राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सौंप दिए। राजा देखकर हैरान हो गया। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, आप अपनी अगली शर्त बताएं। राजा धीरेन्द्र ने कहा, राजकुमार, यहां से कुछ दूर पर एक कबीला है। उस कबीले का सरदार एक राक्षस है। तुम्हें उस राक्षस को हराना होगा। राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक इंसान और राक्षस की भला कैसी बराबरी? राक्षस बहुत ही बलवान था। उसे सीधे युद्ध में हराना असंभव था। उसका शरीर वज्र जैसा मजबूत था। उसके शरीर पर किसी तरह का हथियार चोट नहीं पहुंचा सकता था और किसी तरह मारा नहीं जा सकता था। ये परीक्षा इन सभी परीक्षाओं से बहुत ही कठिन थी।
लेकिन राजकुमार ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। दोनों का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दिन भर राजकुमार राक्षस से लड़ता रहा। राजकुमार बहुत चोटें खाया। शाम हो गई। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन राक्षस के शरीर पर कोई भी असर न पड़ा। इस तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन राजकुमार को एक युक्ति सूझी। उसने अपने राज्य से एक बहुत बड़ा दर्पण मंगवाया। अगले दिन जब दोनों मैदान में उतरे तो राजकुमार ने उस विशाल दर्पण को अपने आगे कर लिया, और जब राक्षस दर्पण में अपना ही भयानक रूप देखा तो परिणाम स्वरूप राक्षस अपने से भयानक आकृति वाला राक्षस समझकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह राजकुमार ने यह भी शर्त जीत लिए। राजा को अगली शर्त बताने को कहा गया। राजा ने कहा, राजकुमार, तुम्हें 7 दिनों तक बिना बोले रहना है। क्या तुम कर पाओगे? यानी कि 7 दिनों तक मौन व्रत रखना है। राजकुमार ने कहा, ठीक है महाराज, आज और अभी से हमारा ये मौन व्रत शुरू है। वह अपने मन को बड़ी सावधानी से काबू में रखा, और बीच बीच में उसके सामने ऐसी ऐसी घटना घटित की जाती थी ताकि उसका मौन व्रत भंग हो सके। लेकिन उसने अपना ध्यान बौद्ध की ओर बढ़ाया और 7 दिन पूरे हो गए। राजकुमार अपनी ये भी शर्त पूरी कर लिया। छठी शर्त थी कि राजकुमार भूल भुलैया से बाहर निकले। राजा ने कहा, राजकुमार, एक भूल भुलैया जगह है, वहां पर तुम्हें छोड़ा जाएगा। तुम्हें अपने आप से निकलना होगा। याद रहे, जादुई भूल भुलैया है। जो भी राजकुमार उसमें गया है आज तक वो वापस नहीं आ पाया। जादुई होने के कारण वहां रास्ते का स्वरूप बदलता रहता है, जिसके कारण अभी जो रास्ता सही था वही रास्ता कुछ ही क्षण में गायब हो जाता है। अंदर बहुत अंधेरा रहता है, जिसमें रहस्यमयी आवाजें आती हैं। बहुत ही डरावनी और भयंकर किस्म की आवाजें आती हैं। एक बार जब कोई भीतर चला जाता है तो वापस लौटने का कोई सीधा मार्ग ही नहीं होता। राजकुमार भूल भुलैया के द्वार पर खड़ा होकर सोचता है कि इस रहस्य को कैसे सुलझाएं। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक तरकीब सूझी। वह अपने गले में पड़ी सोल से धागे को निकाला और उसी सोल से वो निशान बनाता चला गया, जिससे कि भूल भुलैया का रूप बदलने पर भी उसे रास्ता पहचानने में मदद मिले। उसने बड़े ध्यान से हवा की दिशा में दीवारों की नमी को महसूस करते उसे सही रास्ता ढूंढने में मदद मिली। अंततः इस प्रकार उसने भूल भुलैया से बाहर निकल गया। राजकुमार ये शर्त भी जीत लिया। 7वीं और आखिरी शर्त थी। राजा ने सुनाया कि हे राजकुमार, ये बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। दूसरा सवाल है कि सबसे कठिन कार्य क्या है। और तीसरा सवाल, राजकुमार, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान कौन सी चीज है। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये कोई साधारण सवाल नहीं थे। वहां पर उपस्थित लोगों में से ऐसा लगा कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। राजकुमार बड़े धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आपका पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है, क्योंकि बिना धैर्य के आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जो भी इंसान धैर्य के साथ काम करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। धैर्य यही सिखाता है हमें कोई भी कार्य असंभव समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज, आपका दूसरा सवाल है कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है। तो हे महाराज, इसका जवाब है कि स्वयं को पहचानना। इंसान अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप न कर सकें, जिसे करने का सामर्थ्य आपके पास न हो। बस आप अपने आत्मबल और आत्मा की आवाज को समझ नहीं पाते। आप में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। महाराज, आपका तीसरा प्रश्न है कि संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। तो महाराज, इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम है। इस संसार में प्रेम को कभी खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम माँ की ममता है। माँ का अपने बच्चों के लिए प्रेम किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर होता है। महाराज, पिता का प्रेम
एक प्रेमी और एक प्रेमिका का प्रेम, जो अपने प्रेमी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी सीमा या कोई भी उन्हें उनके प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। प्रेम ही संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है महाराज। राजकुमार ने राजा के तीनों सवालों के जवाब देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। राजा खुशी से दौड़कर राजकुमार को अपने गले से लगा लिए। बोले, धन्य है आपके माता पिता जो आप जैसे सपूत को जन्म दिए। राजा ने कहा, हे पुत्र, आज से सिर्फ मेरी पुत्री पद्मिनी ही नहीं बल्कि ये समस्त राज्य आपका है। राजा ने बड़े ही धूमधाम से राजकुमारी और राजकुमार का विवाह किया। दोस्तों, कहानी अब यहीं पर समाप्त हुई। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कमेंट करना न भूलना। फिर मिलेंगे। आप अपना सुझाव भेजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।